हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एवरेज। एवरेज एक कॉमन टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछने को मिलता है। और आप अगर एसटेट टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉमन पार्ट में और सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। पीजीटी में भी कॉमन पार्ट्स में एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें हम शॉर्ट ट्रिक से एवरेज के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एवरेज एवरेज का मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो हमारे पास नंबर्स हैं 4, A, B, C और D। इन 4 नंबर की हमें एवरेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, इन चारों नंबर को हम ऐड कर देंगे, A + B + C + D। और क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमें क्या मिलेगा, इसकी एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ, सम ऑफ आइटम्स, यानी कि जो हर एक नंबर है इनको आइटम बोल रहे हैं। सम ऑफ आइटम बाय में नंबर ऑफ आइटम, यानी कि टोटल कितने नंबर्स हैं। ठीक है, वो हमें क्या मिलेगा, एवरेज। ये किसके लिए होता है, अनग्रुप डाटा के लिए, यानी कि हमारे पास बिखरे हुए नंबर हैं उनका एवरेज निकालना है। फिर जब हम नंबर्स को एक मैनेज कर लेते हैं, ग्रुप बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह दें कि 0 से लेकर 10 के बीच में 5 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी FI कहते हैं। यहाँ पर हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पर फिर 10 से लेकर 20 के बीच में मान लो 7 है, 20 से 30 के बीच में 3 है, ऐसे इनकी फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें XI निकालते हैं। XI के लिए इन दोनों को लोअर और अपर लिमिट को हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 0 प्लस में 10 डिवाइड बाई 2 5, तो ये 5। बीच का गैप इनका क्या है, 10 का है, तो 15 25 यानी कि 10 में इंक्रीज कर देते हैं। फिर हम निकालते हैं FI XI, और FI XI के लिए क्या करते हैं, F और XI को ऐसे प्रोडक्ट करते जाएंगे। तो इनकी प्रोडक्ट करते जाएंगे, लास्ट में जो भी आएगा इनका हम क्या कर देंगे, सबका सम। तो ये बन जाता है समीशन FI XI। और एक जो ये FI है इसको सम करते हैं तो ये समीशन FI होता है। तो अगर ये इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए जो एवरेज होती है वो क्या होती है, समीशन FI XI डिवाइड बाय समीशन FI। तो यही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब आगे है, अगर मान लो हमें कुछ नंबर की, मान लो 5 नंबर्स का एवरेज दे रखी है। 5 नंबर की एवरेज हमें मान लो 20 दे रखी है, या फिर 10 दे रखी है, कुछ भी जितने नंबर की एवरेज दे रखी है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर को प्रोडक्ट कर देते हैं। 5 नंबर की एवरेज 20 है तो 5 की 20 से प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ 5 नंबर। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें सम निकालना हो तो एवरेज की उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे हम सम कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालने हैं, या गिवन है, सॉरी, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर गिवन है और हमें कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम निकालो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 से लेके n तक कुछ नंबर्स हैं, इनका हमें निकालना है सम। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n × n+1 डिवाइड बाई 2। अगर हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम लिख के उसमें से सिर्फ n को हटा दो, तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर निकालना है, n इवन नंबर का सम क्या होता है, एवरेज का ट्वाइस कर दो, यानी कि n × n+1, या फिर हम क्या कहेंगे, सम का ट्वाइस कर दो, सॉरी, सम का ट्वाइस कर देंगे तो n × n+1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर होता है। और एवरेज निकालने के लिए इसके सम में से n हटा दो तो एवरेज आ जाती है। और फर्स्ट n ओड नंबर अगर दे रखे हैं उनका सम निकालना है, वो ओड नंबर का सम क्या होता है, n², और एवरेज क्या होती है, ये n² है, मतलब 2 बार n है तो एक n हटा देंगे, n हमारे पास क्या होगी, एवरेज होगी। फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इसी की एवरेज निकालनी है तो n हटा दो, बची हुई क्या होगी, ये एवरेज हो जाएगी। फिर आगे क्यूब, n नेचुरल क्यूब दे रखे हैं और हमें उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास n नेचुरल नंबर का सम था उसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो हमारे पास n नेचुरल नंबर है इसका हमने कर दिया स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गई, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और इसी की अगर हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पर देखो n हटाना है, लेकिन यहाँ n का स्क्वायर है
तो एक n हट जाएगा तो n की पावर 1 और बाकियों का स्क्वायर बचेगा। तो ये क्या बन गई हमारे पास एवरेज होगी। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है। सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2। एवरेज में क्या करते हैं, इस n को हटा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एवरेज बनेगी। तो n क्या है, 18 है, तो 18 प्लस 1 19 बाई 2 कितना हो गया हमारे पास 9.5, मतलब ऑप्शन बी क्या बनेगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ 50 इवन नंबर। अब इवन नंबर के जो सम था, सम ऑफ इवन नंबर क्या था हमारे पास, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, नहीं n इंटू एन प्लस 1 ये था। और हमने एवरेज निकालनी है तो n को हटा दो तो ये क्या बचेगी, एवरेज। तो 50 में 1 इंक्रीज करेंगे, कितना हो गया 51, ऑप्शन बी क्या बनेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर के स्क्वायर की एवरेज निकालनी है। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम उसका, सम का अगर निकाले तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। लेकिन स्क्वायर वाले के एवरेज निकालनी है तो ये n हटा देंगे, ये बचा हुआ क्या बनेगा हमारे पास, एवरेज बनेगी स्क्वायर वालों की। ठीक है, तो n कितना है 11, तो यहाँ n की जगह 11 रखा 12 हो गया, और यहाँ n की जगह 11 रखा 22 प्लस 1 23 हुआ डिवाइड बाई 6, ये 2 पर कैंसिल होके आंसर आया 46, ऑप्शन ए बन गया करेक्ट आंसर। आगे है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि आपका क्या आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर था। लेकिन हमने एवरेज निकालनी है तो यहाँ पर n की पावर 2 है तो एक n चला जाएगा। एवरेज के लिए क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ये एवरेज के लिए है, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालनी है फर्स्ट 20, टोटल 20 है, मल्टीपल ऑफ 3 के 20 मल्टीपल की। तो क्या करेंगे, 3 के मल्टीप्लाई में फर्स्ट 20 नंबर का क्या निकाल देंगे, एवरेज, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 20 इंटू n इंटू एन प्लस 1 नहीं, एवरेज है तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 21 बाई में 2 था हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकाल देंगे। क्या बनी हमारे पास एवरेज, ये 21 की 3 से मल्टीप्लाई 63 बाई में 2 कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6 31.5, यानी कि ऑप्शन ए क्या बना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। ये आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है आपका क्या आंसर आया। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 60। क्या कह रहे हैं कि n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर की एवरेज 60 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, एवरेज ऑफ ओड नंबर्स क्या होते हैं, n, यानी कि n हमें 60 दे रखा है, यानी कि हमारे पास टोटल 60 ओड नंबर हैं, यानी कि हमारे पास 1 3 5 7 ये सारे ओड नंबर टोटल कितने हैं, 60 है, यानी कि टोटल 60th टर्म तक ये ओड नंबर लिखे जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन सभी ओड नंबर का सम निकालो। अब इसमें पता है क्या गलती क्या कर सकते थे, n ओड मिल गया ना, आई मीन n की वैल्यू 60 मिल गई, तो कुछ गलती क्या करते हैं कि 60 इंटू 61 बाई में 2 ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और वो आंसर निकाल देंगे। वो उनका आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो ओड है और टोटल 60 ओड नंबर्स हैं, तो हम ओड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब n स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर कितना हुआ 3600। तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 33। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 ईयर। ये कह रहे हैं कि अगर 7 मेंबर की एवरेज एज 33 है, अगर 7 मेंबर मान लो A B C D E F G H I ये 7 मेंबर है, इनकी एवरेज एज कितनी है 33। कह रहे हैं कि अगर हर एक की
4 साल के बाद, यानी कि 4 साल के बाद मतलब यहाँ पर a+4 हो जाएगा, b+4 हो जाएगा, मतलब हर एक नंबर में हम 4 इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एवरेज एज क्या होगा, तो एवरेज एज भी 4 में ही इंक्रीज होगी, मतलब इसकी एवरेज एज 37 होगी, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर में हम अगर हम हर नंबर में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एवरेज एज भी क्या होएगी, सेम नंबर ऐड या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होएगी। चाहे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड होएगी, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए खुद है, आपको खुद करना है। ट्राई योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। देखते हैं आपका क्या आंसर आता है और कितनी समझदारी से आप इसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें फाइंड करना है सिंगल मिसिंग नंबर, यानी कि हमारे पास मान लो एक नंबर है, कुछ नंबर का एक ग्रुप है, उसके अंदर मान लो हमारे पास कुछ नंबर यहाँ से दे दिए, इनकी एवरेज दे दी, और बीच में एक नंबर छोड़ दिया, और लास्ट से कुछ नंबर है ये वाले, इनकी एवरेज दे दी। ये कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर की एवरेज दे के फिर इन नंबर की एवरेज दे दी और इन नंबर की एवरेज दे दी। कह रहे हैं कि बीच में जो एक नंबर रह गया वो नंबर क्या है, वो ये पूछेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके समझाऊंगी। देखते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आता है, ये कमेंट में भी बताना, और कौन सा आप आगे तक अप्लाई करते जा रहे हो। सो एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। कभी भी आपको कह दे कि टोटल इतने नंबर है और उनकी एवरेज इतनी दी हुई है, तो आपने क्या करना है उसमें, जैसे कि 11 नंबर की एवरेज 50 है तो 11 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमें क्या मिलता है, सम ऑफ 11 नंबर मिलता है, ठीक है। तो सम ऑफ 11 नंबर 11 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हुआ, 550। फिर कह रहे हैं इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, 11 में से पहले पाँच ऑब्जर्वेशन का क्या दे दी एवरेज, 47। तो 5 की 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा इसमें से, तो ये कितना हुआ 235। फिर उसके बाद लास्ट जो 5 ऑब्जर्वेशन है, 11 में से 5 ऑब्जर्वेशन ले ली, बाकी 6 बची, लेकिन 6 में से ओनली लास्ट की 5 ले रहे हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी कह रहे हैं, 52। तो इसकी 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 260। अब हमारे पास टोटल 11 है, ये 11 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट 5 की ऑब्जर्वेशन दे दी, लास्ट 5 की दे दी। ये फर्स्ट 5 है और ये लास्ट 5 है, बीच वाला 6th वाला रह गया। तो क्या कह रहे हैं, 6th नंबर क्या होगा हमें ये बताना है। क्या करेंगे, ये टोटल का सम है, ये फर्स्ट 5 का सम है, ये लास्ट 5 का सम है। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, है ना। टोटल के सम में से इसका सम और इसका सम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ नंबर आ जाएगा। मतलब 550 में से माइनस करेंगे इनका सम, यानी कि 495। तो हमें क्या मिला, 55। तो अभी तो देखो 5 एक छोटा नंबर था, 5 की जगह आपके पास बड़ा नंबर 35 आ जाए, 45 आ जाए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, मतलब हमें करने में टाइम ना लगे, शॉर्ट मेथड है, पसंद आए देखना कि दोनों में से कौन सा मेथड पसंद आता है। तो कैसे करेंगे, ये वाला सेम लिखना है। 11 का ऑब्जर्वेशन जो है उसका एवरेज 50 है। अब 11 में से 5 की 47 है और बाकी 5 की 52 है, ठीक है। आपने करना क्या है, सिर्फ एवरेज को उठाना है। ये एवरेज है हमारे पास, ठीक है, और ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। पहले आपने क्या करना है, टोटल वाले की जो एवरेज थी, टोटल वाले की एवरेज को 47 में माइनस करो, कितना बचा, माइनस का 3। तो मतलब ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -3। अब क्या करना है, आपने ये वाला 5 एज इट इज रखना है, लेकिन इस एवरेज में से 52 में से इस बार 50 को माइनस करोगे, क्या बचेगा 2। कितना हो गया, -15, और इसको प्लस में ये वाला 10, कितना बन गया, -5, ठीक है, -5 बचा। अब क्या करना है, ये करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है, जो टोटल की एवरेज थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट किसको कर देंगे, -5 को। कितना आया आंसर, 55। यही आंसर आया, ज़्यादा कैलकुलेशन की भी नीड नहीं पड़ी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। एक क्वेश्चन पे और ट्राई करके दिखाएंगे। एवरेज ऑफ 67 नंबर इज 87, यानी कि 67 की प्रोडक्ट 87 से कर दी। एवरेज ऑफ 32 नंबर इज 83, 67 में से 32 नंबर लिए, उसकी एवरेज 83, और लास्ट 32 नंबर की 89, इसमें से बाकी के लास्ट 30 जो 4 नंबर है उसकी है 89, ठीक है। अब बची क्या, एक नंबर,
अब हमने 33rd नंबर जो बचेगा दोनों के मिड का वो निकालना है। क्या होगा, क्या करना है, सबसे पहले कलर चेंज। तो एवरेज टोटल की क्या है 87, 87 को 83 से माइनस कर दो, यानी कि हमें कितना बचा, -4 मिला बचा हुआ, और 32 एज इट इज़। अब यहाँ से इसको माइनस करोगे 87 को 89 में माइनस करोगे 2 मिला, और 34 एज इट इज़। इनको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो इसकी इससे प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, -128, ठीक है। और फिर उसके बाद 34 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 68। इन दोनों को कर दो ऐड, कितना मिला हमें -60। ओके, अब क्या करना है, जो भी रिजल्ट आता है वो फाइनल जो एवरेज होती है, जो टोटल वाली एवरेज होती है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 87 माइनस में -60 कितना मिला हमें 147। ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 18। ये आपको ये करना है क्योंकि 14th नंबर निकालना है। ट्राई योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज ऑफ 11 मैच क्रिकेट, सेम ही है ये, बिल्कुल इन्हीं के ऊपर है जैसे मैंने बताया है। तो ये भी आपको खुद को ट्राई करना है और कमेंट करना है आपको आंसर। नेक्स्ट है, ये भी आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट करना है आपको आंसर। कर लोगे कमेंट, ये बताना पड़ेगा मुझे। इसके अंदर ना थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर सकते थे, तो इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है उनसे। 40 इनिंग्स हैं और एवरेज कितनी है 50। तो इसका मतलब क्या होगा, हम 40 की प्रोडक्ट करेंगे 50 से, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स लोवेस्ट बाय 172। मान लो हाईएस्ट जो है एक्स है, लोवेस्ट अगर वाई है, तो उसमें 172 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट से जो है 172 एक्सीड कर रहा है हाईएस्ट। तो आगे क्या कह रहे हैं, इन दिस 2 इनिंग्स, अब इसमें से 2 इनिंग्स की बात कर रहे हैं, आर एक्सक्लूड, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट को अगर हम एक्सक्लूड कर दे, द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग इनिंग्स, बची हुई कितनी हुई। अब देखो, अगर हम एक्स और वाई हाईएस्ट और लोवेस्ट को हम निकाल रहे हैं, कितनी बची, टोटल 40 में से 2 गए तो 38 बचे। तो 38 की जो एवरेज है वो कितनी है 48। तो यानी कि 38 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 48 से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 38 की आ गई 40 में से, बाकी हमारे पास 2 रह जाती हैं। अब क्या करेंगे हम, अब क्योंकि ये जो 50 है ना, इसका मतलब हर एक की एवरेज, ईच एवरेज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ईच एवरेज 50 के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या करेंगे, देखो जो ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज नहीं दे रखी, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 50 से, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 50 से प्लस में अब हम देखेंगे कि क्या आता है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। हमारे पास इनिंग्स क्या है, देखो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 था, और इसमें से 40 में से 38 की जो इनिंग्स थी वो 48 थी, ठीक है। तो अगर मैं इस एवरेज की बात करूँ तो 50 को 48 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 38 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना बचा, -76। ओके, -76 हमारे पास क्या आई, इनकी सम आया जो हमारे पास बचे हुए का था। तो हम हमारे पास यानी कि एक टाइप से क्या मिल गया, बचे हुए 2 का जो सम है वो कितना आएगा हमारे पास 76 माना जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस में 76 करेंगे, कितना बनेगा 176। तो हमारे पास 176 ही हो गया। तो 176 हमारे पास सबका सम है ना। तो क्या करेंगे, 176 में से हम माइनस कर देंगे इस 172 को, जितना वो एक्सीड कर रहा था। तो इसको हमने माइनस किया, हमें क्या मिल गया 4 मिला, ठीक है। तो ये क्या है, 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमारे पास 2 पार्ट बनेंगे, यानी कि 2 प्लस में 172 कितना हो गया 174। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो हम इसके लिए दूसरा मेथड करते हैं। दूसरे मेथड में क्या बात कह रहे हैं, पहले कुछ हद तक ये सेम रहेगा, लेकिन हम कुछ चेंजेस करेंगे इसमें। दूसरे मेथड में आपने क्या करना है, 40 इनिंग्स है, 40 की मल्टीप्लाई 50 से करोगे, और एक बार जब हम 2 को निकाल देंगे तो 38 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 40
8 से, ठीक है। और ये हमारे पास इसका एवरेज सम आएगा और हमारे पास एक इक्वेशन ये बनती है x प्लस, क्योंकि ये हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आएगी जो हमने इसको सोल्व करके आएगी, और क्योंकि इसका सम करेंगे और इसका सम करेंगे, मतलब इसकी प्रोडक्ट करके जो भी आया, इसकी प्रोडक्ट करके जो भी आया, हमारे पास जो भी आंसर होएगा वो x प्लस वाई का होएगा, और एक हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। ये हमारे पास हाईएस्ट की वैल्यू है और ये हमारे पास लोवेस्ट की वैल्यू है। तो आपके पास x की वैल्यू हाईएस्ट की होएगी और y की वैल्यू लोवेस्ट की होएगी, ठीक है। तो आपके पास वो रिक्वायर्ड आंसर होएगा। ओके, सो अब क्वेश्चन है, जब हमें फाइंड कैसे करना हो अननोन नंबर फ्रॉम मल्टीपल मिसिंग नंबर, मल्टीपल मिसिंग नंबर में से अननोन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम उसे। देखो, एवरेज है 25 नंबर की 67, तो 25 को 67 से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, यानी कि 25 में से पहले 10 नंबर ले लिए, उसकी कितनी है 64, 64 से प्रोडक्ट आ गई। लास्ट 30 नंबर लो, ये ले लिया, उसकी एवरेज 69 है। अब एक बात बताओ, टोटल 25 नंबर थे, 10 ये ले लिए, 30 ये ले लिए, कितने रह गए 2, तो यानी कि हमारे पास 2 नंबर का सम आएगा जो भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, 10 तो एज इट इज़ रहेगा, 67 को 64 से माइनस करोगे -3 आया, फिर 13 एज इट इज़, 69 में से 67 को माइनस करोगे 2 आया, ठीक है। ये कितना हो गया -30 और ये 26। इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व करके हमें क्या मिला, -4 मिला। अब देखो, हमारे पास एक मिसिंग नंबर होता था तो हम 67 में डायरेक्ट 4 को ऐड कर देते थे, लेकिन 2 मिसिंग नंबर हैं तो 67 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई की, 67 को 2 से, तो हमें क्या मिला 134 प्लस में 4, तो टोटल कितना हो गया ये 138, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास 2 नंबर की एवरेज के अकॉर्डिंग निकाल दिया। अब कह रहे हैं कि 11th नंबर 25% है 12th नंबर की, यानी कि 11th नंबर को अगर मैं x मान लूँ, 12th नंबर को अगर मैं y मान लूँ, तो x बाई वाई कितना है 25% है, यानी कि 25 बाई में 100 1/4। इसका मतलब x रेशो y कितना है 1/4, ठीक है। फाइंड क्या करना है 12th नंबर, 12th नंबर मतलब y को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, y वाला रेशो उठाएंगे 4, डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना इन दोनों का 138, क्योंकि ये x प्लस वाई का सम आया ना, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 138 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना आएगा 552 बाई में 5, ये हमारे पास बन गया 110.4, है ना। तो यानी कि ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। आगे है, ओवरलैप नंबर जब हो रहे हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 40 है, तो 15 की मल्टीप्लाई 40 से करो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 36, इसमें से 8 नंबर लिए, उसकी एवरेज 36 ले ली। लास्ट 8 नंबर की एवरेज 42, तो इसमें से लास्ट 8 नंबर लिए, 42 से प्रोडक्ट कर ली। अब एक बात बताओ, टोटल नंबर ही 15 है और उसमें से 8 और 8 16 नंबर ले रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, 15 में से 16 नंबर निकाल लो। तो इसका मतलब एक नंबर ऐसा है जो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसी को हम कहते हैं ओवरलैप कर रहे हैं नंबर, और वो ओवरलैप नंबर हमें निकालना है। करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर चलेगा, बस लास्ट में आंसर के टाइम हमने ध्यान देना है, ठीक है। तो 40 माइनस 36, 36 माइनस 40 -4, तो 8 की मल्टीप्लाई -4 से, 8 की मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि यहाँ पर ये बचा 2 माइनस करके, -32 प्लस में 16, क्या बच गया -16, ठीक है। अब जो ये फाइनल आंसर है इसके ऊपर हमने काम करना है। अगर हमें मिसिंग नंबर निकालना होता था 1, जो ओवरलैप नहीं करता था, तो हम क्या करते थे 40 में से इस नंबर को माइनस करते थे, लेकिन ये ओवरलैप वाला नंबर है तो हम डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिला 40 माइनस में 16 हमने करना पड़ा, तो हमें क्या मिला इसका आंसर 40 माइनस में 16 विच इज इक्वल टू 24 आंसर, यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और कमेंट में बताना है आपका क्या आंसर आया। ये क्वेश्चन भी चलो ये मैं करवा देती हूँ। इसमें कह रहे कि एवरेज ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इज 32,
24 स्टूडेंट है तो एवरेज 32 है। जब एज टीचर की ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो एवरेज कितनी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 0.8 से। यानी कि जब टीचर की एज को ऐड किया तो 25 हो गई, तो जो एवरेज थी, एवरेज कितनी होगी, इंक्रीज होगी 0.8 में, यानी कि 32.8 होगी, है ना। तो आपको इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इन्होंने कहा है कि टीचर की एज क्या होगी। टीचर की एज करने के लिए क्या करोगे, या तो इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इसकी जो प्रोडक्ट में से इसकी प्रोडक्ट को माइनस कर दो, आपके पास टीचर की एज आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा मेथड आपके पास क्या है इसको करने का, जो 0.8 है, 0.8 जो इंक्रीमेंट हुई थी उसकी कर दो 25 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और प्लस में आप कर दोगे जो हमारे पास, जो आपके पास पहले एवरेज थी वो कर दोगे प्लस, तो आपके पास क्या आ गया, 20 प्लस में 32 विच इज इक्वल टू 52। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में इसका आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर आया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है क्या आंसर आया। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आगे एवरेज के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक और है, जिसके अंदर हम जो मिक्सचर, एलिगेशन और मिक्सचर के ऊपर आ जाता है जैसे, और इंटरेस्ट वाले में आ जाता है थोड़ा सा वैसे, और उसमें रेशो वाले में आ जाता है एवरेज का कुछ टॉपिक, वो पार्ट हम करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एवरेज जो है बहुत सारे टॉपिक को कवर करता हुआ चलता है, तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एवरेज हमारा कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।